सो हेलो एवरीवन। हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे जो होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एंड हमारा पहला टॉपिक होगा वॉल्यूम यूजिंग क्रॉस सेक्शन। ये हम तीन तीन मेथड से करेंगे ये। एंड उसी में पहला मेथड जो है हमारा वो है मेथड ऑफ स्लाइसिंग। तो चलो देखते हैं मेथड ऑफ स्लाइसिंग में क्या करेंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया हम ढूंढेंगे कैसे। तो अभी समझ लो मेरा एक 3D स्पेस है कुछ इस तरह से, ये x, ये y एंड ये z। एंड ये समझ लो कोई तो एक वॉल्यूम है, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में ये वॉल्यूम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये वॉल्यूम, ठीक है, इसका हर एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कुछ इस तरह से, अगर मैं प्लेन यहाँ से मारूंगा, समझ लो कि अगर मैंने एक प्लेन मारा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू सी करके एक प्लेन मारा, यही समझ लो कि अगर मैं 2D में एक्स इज इक्वल टू सी लिखता, ये एक्स होता ये वाई होता, तो एक्स इज इक्वल टू सी एक स्ट्रेट लाइन होती, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को टच करती सी पर। यही 3 डायमेंशनल में एक्स इज इक्वल टू सी एक प्लेन होगा जो कट करेगा एक्स एक्सिस को एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अगर मैंने एक प्लेन मारा एक्स एक्सिस से और उसकी इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स इज इक्वल टू सी। तो अगर मैंने एक प्लेन मारा तो मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल सकता है। एंड इसको मैं क्या लिखूंगा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ए ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्स इज इक्वल टू सी से राइट में या लेफ्ट में कोई प्लेन मारता तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिफरेंट आता, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनका कुछ अलग आता अगर मैं इधर मारता और इधर कोई प्लेन मारता तो यही है कि एक्स के साथ जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करते जा रहा है इस सॉलिड का, ठीक है। तो मैंने पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस से कोई प्लेन क्यों मारा, मैंने वाई एक्सिस से क्यों नहीं मारा और जेड एक्सिस से क्यों नहीं मारा, हम देखेंगे। क्योंकि ए ऑफ एक्स जो है हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हम दो ही चीज़ इसमें सोचते हैं ढूंढने के लिए। पहली चीज़ होती है कि वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट द सॉलिड वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ क्या होती है ना कि वो एक इंटीग्रेबल एरिया होनी चाहिए, हम इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते, कुछ इस तरह से एरिया होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक्स से मारता हूँ ये प्लेन, मैं एक्स से मारूंगा क्योंकि मुझे एक इंटीग्रेबल एरिया मिलेगा। यही समझ लो अगर मेरे को कुछ दिखता, ये वॉल्यूम कुछ इस तरह से दिखता, ठीक है, और ये एक्स होता, ये वाई होता, ये हमारा जेड होता, तो मैं सोच कर मारता कि मेरे को वाई एक्सिस से एक प्लेन मारना है, वाई इज इक्वल टू सी, समझ लो वो एक प्लेन मारनी है मुझे, मैं सोच कर मारता क्योंकि मुझे पता है कि इधर मुझे एक इंटीग्रेबल और कंटिन्यूस एरिया मिलने वाला है ए ऑफ वाई, कुछ इस तरह से। हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुम आराम से समझ सकते हो, ये तो रैंडम एग्जांपल्स है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम मेथड ऑफ स्लाइसिंग में करेंगे क्या, बट उससे पहले मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा, सिलिंड्रिकल एरिया, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, ठीक है, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। अभी समझ लो कोई मैंने आर्बिटरी बेस का एक वॉल्यूम, एक सिलेंडर बनाता हूँ, ठीक है, समझ लो ये जो है इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एंड ये दो सेम है, लेकिन ये जो बेस है एंड ये टॉप है दोनों सेम है। एंड ये एक सिलेंडर है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, एंड ये कुछ यहाँ से, ठीक है, ये एक सिलेंडर है। एंड सिलेंडर का क्या मतलब है कि इसका टॉप है एंड इसका जो बेस है दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा, ठीक है। एंड फिर वही बात है, तो सिलेंडर का हम वॉल्यूम कैसे ढूंढते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरिया इनटू हाइट हो जाएगा, जहाँ हाइट है तुम्हारा ये पूरा, ये पूरी हाइट हो जाएगी, ठीक है। यही तुम समझ लो, अगर तुम्हारा दिमाग में ये आया रहेगा, सबसे पहले जब मैंने सिलेंडर बोला एक सर्कल आया रहेगा जिसका रेडियस आर होगा, हाइट एच होगी, तो इसका वॉल्यूम कैसे ढूंढते हो तुम, बेस एरिया का तुम्हारा बेस का जो तुम्हारा एरिया होता है वो होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, वही हो गया एरिया इंटू हाइट। यही तुम अगर स्क्वायर ले लेते, यही तुम अगर ट्रायंगल ले लेते, सेम चीज़ करते सारे सिलेंडर वाले सिस्टम में। तो हम ये सिलेंडर वाला सिस्टम सीख क्यों रहे, हम यही चीज़ हम मेथड ऑफ स्लाइसिंग में यूज़ करने वाले। चलो देखते कैसे यूज़ करेंगे हम। अगर सपोज मान लो कि ये फिर से हम हमारे एक 3 डायमेंशनल एरिया बना देते हैं और तुम इधर एक्स वाई जेड भी रख लेते, चलो इधर एक्स वाई जेड रख लिए और तुम उठा के एक आलू लगा दिया पर, ठीक है, एक आलू तुम हवा में पकड़े हो, 3 डायमेंशनल स्पेस में पकड़ो और कुछ इस तरह से पकड़ो कि आलू का जो बड़ा वाला साइड है ना वो एक्स एक्सिस से कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, ठीक है। तो मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि अगर मैंने एक प्लेन मारा, ठीक है, एक प्लेन मारा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो शायद मुझे एक इंटीग्रेबल एरिया मिले, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं बोलता हूँ कि आलू जो है वो शुरू यहाँ से हो रहा है। एक सेकेंड, आलू को थोड़ा इधर ड्रॉ कर दे ताकि मैं लिमिट सही से लिख सकूँ। आलू जो है एक्स एक्सिस में शुरू कहाँ से हो रहा है, ए से हो रहा है, एंड ख़त्म कहाँ पर हो रहा है ना, बी पर हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर हमें आलू के पकोड़े बनाने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आलू को स्लाइस करना शुरू करेंगे। तो मैं वही करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे प्लेन मारता हूँ। ठीक है, मुझे तो पूरे आलू के पकोड़े बनाने, तो मैं स्टार्ट करता हूँ नाइफ से चॉप करना आलू को, इधर 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 इधर। तो इस तरह से मैं आलू को चॉप करना शुरू करता हूँ। तो हम क्या करेंगे ना, हम ऐसे बहुत सारे स्लाइसेस बनाएंगे। ठीक है, हम बहुत सारे स्लाइसेस बनाएंगे जब तक पूरा आलू कवर ना हो जाए। तो हम बोलेंगे एन जो है वो है हमारा नंबर ऑफ़ स्लाइसेस। ठीक है, एन हमारा नंबर ऑफ़ स्लाइसेस होगा। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, समझ लो मैंने ना एक स्लाइस मारा, ठीक है, एक कट मारा, वो था एक्स ऑफ के पर, और उसका प्रीवियस कट क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एक्स ऑफ के माइनस पर, के माइनस वन पर, जहाँ के जो है मेरा वो जा रहा है 1 to n तक। ठीक है, के क्या है ना, के क्या है, बस काउंट रख रहा है, स्लाइसेस का काउंट रख रहा है कि कौन से स्लाइस पर हो तुम। समझ लो के मेरा, मैंने ज़ीरो से शुरू क्यों नहीं किया वो भी मैं बता देता हूँ। अगर के ज़ीरो होता, ये तो एक्स ऑफ ज़ीरो आ जाता। ठीक है, और फिर इधर एक्स ऑफ ज़ीरो भी लिख लेते, एक्स ऑफ ज़ीरो क्या है हमारा, ए है, एंड एक्स ऑफ एन क्या है हमारा, बी है। एक्स ऑफ ज़ीरो क्या बोल रहा है, ज़ीरो स्लाइस बोल रहा है, एंड एक्स ऑफ एन क्या बोल रहा है, nth स्लाइस बोल रहा है। ठीक है, तो बात तो सही है ना कि तुम सबसे पहले तो ए से शुरू करोगे जहाँ पर कुछ कट ही नहीं होगा, फिर तुम्हारा पहली स्लाइस आएगी, दूसरी स्लाइस आएगी, तीसरी स्लाइस आएगी, ऐसे तुम नाइफ से कट करते करते बी तक जाओगे। तो तुम एन स्लाइसेस बना दोगे जब तक तुम बी तक पहुँचोगे। तो अगर मैंने समझ लो के को ज़ीरो लिया रहता तो इधर एक्स ज़ीरो आता और इधर एक्स माइनस वन आता, माइनस वन तो ए के बाहर आ जाता, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं होता, इसलिए हम के वन से ले रहे हैं। एंड के क्या डिनोट कर रहा है, के बस बता रहा है कि कौन से स्लाइस पर हो तुम। ठीक है, तो कोई तो तुम ना समझ लो, कोई तो तुम रैंडम स्लाइस में हो, एक्स ऑफ के स्लाइस पे हो। ठीक है, एंड उसके पिछले वाला भी तुमने स्लाइस किया। अगर यही मैं उठा दूँ, समझ लो कि अगर तुमने आलू लिया है और तुमने ना 2 बार चाकू मारी है उसके बीच में, तो इधर से तुमको एक एरिया मिलने वाला है, इधर से तुमको एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा। वो कोई कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, देखो इसी का तो पकौड़ा बनता है तुम्हारा, कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें। ठीक है, इसी को मैं मैग्नीफाई करूँगा, इसी को मैं थोड़ा मैग्नीफाई करूँगा, यही चीज़ को, तो ये कैसा दिखेगा ना तुम्हें, यही चीज़ को चलो मैग्नीफाई करते, तो एक प्लेन दिखेगा, थोड़ा बड़ा बनाते, हाँ ऐसा कोई प्लेन दिखेगा तुम्हें कि ये देखो, ये तुम्हारा हो गया एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये उससे थोड़ा सा छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ये तुम्हारा प्लेन कौन सा है, एक्स ऑफ के वाला, ये तुम्हारा प्लेन कौन सा है, एक्स ऑफ के माइनस वन वाला। ठीक है, एंड इसके एरिया को हम क्या बोलेंगे, ए ऑफ एक्स ऑफ के, एंड इसके एरिया को क्या बोलेंगे हम, ए ऑफ एक्स ऑफ के माइनस वन। ठीक है, इतना आई होप तुम्हें समझा होगा कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इस स्लाइस को थोड़ा मैग्नीफाई किया है, इनको कुछ इस तरह से रखा है ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ कि इनके बीच में एक थोड़ा सा डिस्टेंस है। ठीक है, बस इसलिए मैंने इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया। तो ये तुम्हारा स्लाइस है जो जिसका तुम्हारा पकौड़ा बनने वाला है। तो अब तुम देख सकते हो कि एक साइड का जो है ए ऑफ एक्स के जो है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ए ऑफ एक्स के माइनस वन। ठीक है, एंड फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स के माइनस वन और एक्स के बीच में एक डिस्टेंस है डेल्टा एक्स के, इतना डिस्टेंस है जहाँ तुम्हारा डेल्टा एक्स के क्या है ना, ये है तुम्हारा एक्स ऑफ के माइनस एक्स ऑफ के माइनस वन। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ ना कि अभी समझ लो कि इधर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इधर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एंड मैं तुम्हें जस्ट पहले सिखा रहा था सिलेंड्रिकल सिस्टम। अगर मुझे सिलेंड्रिकल सिस्टम में बनाना है तो मेरा बेस एरिया और टॉप एरिया दोनों सेम होना चाहिए, ये चीज़ हमने सीखा था। तो मैं क्या करता हूँ ना, ए ऑफ एक्स के जो है इसको थोड़ा सा मैं इसे इधर ही प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ इधर में प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो डॉटेड से मैंने प्लॉट किया है इस प्लेन पर, ठीक है, ये एक्स के माइनस वन वाले प्लेन पर जो मैंने डॉटेड से प्लॉट किया है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल क्या है, एरिया आ जाएगा ए ऑफ एक्स के जितना ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यही जो था ए ऑफ एक्स के, यही मैंने ए ऑफ एक्स के माइनस वन के आजू बाजू प्लॉट कर दिया। अब जो तुम देख रहे हो इधर डॉटेड सिलेंडर अगर तुम्हें दिख रहा है, ये डैश वाले, अगर ये तुम्हें दिख रहा है, ये तो एक सिलेंडर हो गया। क्यों, क्योंकि इसका बेस एरिया सेम है दोनों जगह पे, टॉप पे भी और बॉटम पे भी, एंड इसकी हाइट क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स के। तो अगर मैं बोल दूँ कि ये जो पूरी चीज़ है, ठीक है, ये जो पूरी चीज़ है वी ऑफ के वॉल्यूम है, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है तुम्हारा, ए ऑफ एक्स के
इंटू हाइट क्या है तुम्हारा एच, एच यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा एक्स के। ठीक है, तो कुछ इस तरह से तुम्हें चीज़ मिलेगी। अभी मैं क्या किया, मैंने क्या किया है इधर कि ए ऑफ एक्स के जो है मैंने वो इस पर भी प्लॉट कर दिया, ए ऑफ एक्स के -1 पर। ठीक है, तो अगर इसका मैं एक्चुअल बोलूँगा, लाइक ये जिसके तुम पकौड़े बनाने वाले थे, इसका अगर मैंने एक्चुअल वॉल्यूम पूछा, ठीक है, वी एक्चुअल लिख लेते चलो, इसका अगर मैंने वी एक्चुअल लिखा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी के रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, टोटली नहीं रहेगा क्योंकि मैंने इधर कुछ तो काम किया है, इस वजह से ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, टोटली नहीं। तो अभी समझ लो कि तुमने एक स्लाइस निकाला एंड उसका तुमने वॉल्यूम कुछ अप्रॉक्सीमेटली निकाल दी। ठीक है, ये एक स्लाइस थी, ये तो एक्स के पर थी, के कहाँ से आ रही है, के 1 to n तक जा रही है, मतलब तुमने पहली स्लाइस से n स्लाइस तक जा रहे हो तुम। ठीक है, तो एक जो तुम्हारे आलू का जो स्लाइस था जिसका तुम्हारा पकौड़ा बनने वाला था, उसकी तुमने वॉल्यूम निकाल दी। अभी तुमने पूरे आलू के तुमने जितने भी स्लाइस बनाए वो सारे वॉल्यूम अगर तुम जोड़ दोगे तो तुम्हें उसकी टोटल वॉल्यूम मिल जाएगी, बराबर है। तो यही लिखता हूँ मैं कि समेशन ऑफ वी के, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ आलू लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ आलू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू समेशन ऑफ वी के। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्यों, क्योंकि ये जो है एक हमने एक अजम्पशन लिया यहाँ पर, एक चीज़ की है, इस वजह से, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू समेशन ऑफ वी के। और ये वी के कहाँ से आएगा, के इज़ इक्वल टू 1 से के इज़ इक्वल टू एन तक कुछ, और यही क्या हो जाएगा तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू समेशन ऑफ के इज़ इक्वल टू 1 से के इज़ इक्वल टू एन तक ए ऑफ एक्स के इंटू डेल्टा एक्स के, कुछ इस तरह से तुम्हें दिखेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पूरे वॉल्यूम की आलू आगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या क्या तुमने एक स्लाइस तुमने काटा, उसका वॉल्यूम तुमने ढूंढा। कैसे ढूंढा कि तुमने बोला कि जो ए ऑफ एक्स के था, ठीक है, उसका ही इधर देखते हैं, ए ऑफ एक्स के जो था उसका ही तुमने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वही तुमने यहाँ पर बना दी एंड तुमने उसका वॉल्यूम निकाल दिया यूजिंग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम सिस्टम, क्योंकि ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल वॉल्यूम सिस्टम जैसा बन गया। क्यों, तो क्या हो गया कि वो तुम्हारे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गया, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ स्लाइस नहीं आया बट अप्रॉक्सीमेट आ गया। यही तुमने पूरी तरह से जोड़ दिया एंड फिर तुम्हें वॉल्यूम निकल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम। अब मैं क्या करता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेशन को बेटर करने के लिए, ये अप्रॉक्सीमेशन ना हमें लगे ना, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इफ़, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n क्या था मेरा, मैंने ऊपर लिखा है n क्या था मेरा, नंबर ऑफ स्लाइसेस। इफ़ मेरा नंबर ऑफ स्लाइसेस जो है इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है, सोचो तुम्हारे पास एक हाथ में आलू है, इसमें तुम इन्फिनाइट कट कर रहे हो, इन्फिनाइट तुम्हें कट करना है, तो सोचो एक स्लाइस तुम्हें हाथ में भी नहीं तुम पकड़ पाओगे, इतना पतला होगा तुम्हारा एक स्लाइस, इतना पतला। ठीक है, तो जब n तुम्हारा इन्फिनिटी पर जा रहा है तो तब मैं क्या चीज़ बोल सकता है कि तुम्हारी जो डेल्टा एक्स के की वैल्यू जो है टेंडिंग टू dx हो जाएगी। dx क्या है तुम्हारी, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल विड्थ या स्मॉल लेंथ बोल सकते। तो तुम्हारा डेल्टा एक्स के जो है, जो दो स्लाइस के, दो जो तुमने नाइफ से स्लाइस किए और तुम्हें जो एक पोटैटो का स्लाइस मिला, उसका जो विड्थ है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो जाएगा जब तुम इन्फिनाइट स्लाइसेस करते हो। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है ना, तुम्हारा वॉल्यूम है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ k इज इक्वल टू n से k इज इक्वल टू 1 तक ए ऑफ एक्स के इंटू डेल्टा एक्स के। तो यही जो रिज़ल्ट है ये हमें क्या देता है ना, ये रिज़ल्ट हमें देता है वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए से बी ए ऑफ एक्स टी एक्स, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। तो आई होप तुम्हें समझा होगा। ए से बी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आलू शुरू हो रही है ए से, आलू ख़त्म हो रही है बी से। हम क्या करेंगे, हम ए ऑफ एक्स ढूंढेंगे, ठीक है, एक हम क्या करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि हम ए ऑफ एक्स ढूंढेंगे कैसे, एक परपेंडिकुलर हम प्लेन मारेंगे, और कहाँ मारेंगे, जहाँ पर हमें कंटिन्यूस और इंटीग्रेबल एरिया देखे वहाँ पर हम मारेंगे, फिर क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे और हमें पूरी वॉल्यूम मिल जाएगी। तो चलो हमारा क्वेश्चन 1 करते हैं, जो है अ पिरामिड 3 मीटर है, उसका हाइट दिया हमें 3 मीटर, तुम देख सकते हो एक्स एक्सिस पर 3 मीटर पर वो ख़त्म हो रहा है, उसका बेस आ रहा है, एंड 3 मीटर हैज़ अ स्क्वायर बेस दैट इज़ 3 मीटर ऑन अ साइड, ठीक है। तो एक स्क्वायर बेस है पिरामिड का एंड उसका साइड लेंथ है 3 मीटर्स।
द क्रॉस सेक्शन ऑफ पिरामिड परपेंडिकुलर टू एल्टीट्यूड एक्स डाउन फ्रॉम वर्टेक्स इज अ स्क्वायर एक्स मीटर ऑन अ साइड। क्या बोल रहे हैं ना कि परपेंडिकुलर जो तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिरामिड का, तो इधर से ओरिजिन से तुम अगर एक्स डिस्टेंस पर जाते हो, ठीक है, अगर तुम एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हो तो तुम्हें क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा जिसका साइड लेंथ होगा एक्स। ये तो तुम ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो भी तुम इधर देख के पहचान सकते थे, क्योंकि तुम एक्स एक्सिस में 3 मीटर ट्रैवल किए तब तुम्हें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मिला है उसके अबाउट, जिसका साइड लेंथ तुम्हें मिल रहा है 3 मीटर। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो भी तुम कर लेते। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए से बी तक। अब इसमें ए ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, ए ऑफ एक्स भी ये लोग ने खुद क्वेश्चन में दे दिया है, जो है तुम्हारा इधर तुमको दिख रहा होगा रेड में, कि अगर मैंने एक प्लेन मारा ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस दूर जाके, अगर मैंने एक प्लेन मारा कुछ इस तरह से, तो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा हमारा वो एक स्क्वायर होगा जिसका साइड लेंथ तुम्हें एक्स दिया है। अगर साइड लेंथ एक्स है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो तुमने इससे तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ढूंढ लिया एट अ डिस्टेंस एक्स। तो अब वॉल्यूम क्या आ जाएगा तुम्हारा इस पिरामिड का, इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से वॉल्यूम शुरू हो रहा है 0 से 3 तक ना, तो 0 से 3 तक ए ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये चीज़ क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब बाई 3 0 से 3, और यही तुम्हारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। तो चलो हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो हमें दिया है कर्व वेज इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 3। सबसे पहले एक रेडियस 3 का हम सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। तो एक सिलेंडर होगा कुछ इस तरह से, समझ लो, एंड इज कट बाई टू प्लेन से कट कर रहा है इसको। वन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। समझ लो ये एक्सिस था तुम्हारा, कुछ इस तरह से तुम्हारा एक्सिस था। अब ना डायग्राम देखकर बता सकते हो कि ये कहाँ पर कट किया है, एक परपेंडिकुलर प्लेन से, मतलब कुछ इस तरह से रहेगा, एंड ये ओरिजिन पर कट कर रहे हैं, क्योंकि तुम इधर डायग्राम से देख सकते हो कि ओरिजिन के नीचे तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन के नीचे जो है तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है। तो वही मान लेते हैं कि इधर से कट कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है नीचे का ये सब कट हो जाएगा, ठीक है, ये सारे पोर्शन कट हो जाएंगे तुम्हारे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तब तक मैं अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। नेक्स्ट क्या चीज़ बोल रहा है ना, द सेकेंड प्लेन क्रॉसेज द फर्स्ट प्लेन एट एन एंगल 45 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। तो इसी सिलेंडर से समझ लो कुछ ऐसा एक प्लेन जा रहा है जो 45 डिग्री बना रहा है। ये समझ लो इस प्लेन पर पॉइंट है, तो ये नीचे वाले प्लेन से 45 डिग्री बना रहा है सेंटर से, ठीक है। ये प्लेन अगर थोड़ा सा राइट में शिफ्टेड रहता ना तो एकदम सही लगता, बट आई होप तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अगर ये जो प्लेन है मैंने दूसरा प्लेन बनाया है, ये समझ लो प्लेन मैं 2 बोल रहा हूँ, प्लेन 2 जो सिलेंडर को काट रहा है, तो ये कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहा है, तुम देख सकते हो कुछ ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रहा है, जिसे तुम्हें इधर प्रॉब्लम में दिखा है। एंड नीचे से तो तुमने काट दिया था, तो तुम्हारा बचेगा कितना, इतना एरिया, ये जो नीचे में सर्कल से बना रहा हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि दूसरे कलर से बनाने का, इससे बनाते रेड से, ठीक है। तो एक तो पहले कट जो था तुम्हारा कुछ इस तरह से तुम्हें दिख रहा है प्लेन, क्योंकि 45 डिग्री ये काट रहा है, तो सिलेंडर का ये सारे रीजन भी उड़ जाएंगे, ठीक है, लाइक इसके ऊपर का रीजन तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। एंड फिर ये ही प्लेन जो नीचे वाला प्लेन है तुम्हारा प्लेन 1 जो है, इस सिलेंडर को जब कट किया होगा तो ये कुछ ऐसा भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया होगा, तो यही क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंबाइनेशन तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है। तो इतने देर तो मैं क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करा था, अब चलो सॉल्व करते क्वेश्चन को। सॉल्व कैसे करेंगे ना, फाइंड वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम में तुम्हें पूछा है, और 45 डिग्री का ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम इधर ना देख सकते हो कि तुम्हारा वॉल्यूम कैसा दिख रहा है। स्टिल मैं ये देख के यही बोलूँगा कि ये एक्स एक्सिस की तरफ जैसे जैसे एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है वैसे वैसे मेरे को एक इंटीग्रेबल एरिया शायद मिल सकता है, शायद। तो मैंने क्या किया ना, मैंने एक प्लेन मारा, ठीक है, मैंने एक प्लेन मारा एक्स से परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर मैंने एक प्लेन मारी है। जब मैंने एक प्लेन मारा और मैंने कितने डिस्टेंस में मारा, ओरिजिन से मैंने एक्स डिस्टेंस पर एक प्लेन मारा,
जब मैंने प्लेन मारा मुझे वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये कैसे आएगा, समझ लो कि ये तुम्हारा ओरिजिन था, मैंने एक्स डिस्टेंस पर एक प्लेन मारा, ठीक है, एक प्लेन मारा मैंने, तो ये 2D में देख रहे हैं हम, 2D में प्लेन कैसा दिखेगा, तुम्हें एक लाइन की तरह दिखेगा, ठीक है, एक लाइन की तरह दिखेगा। और मुझे एक चीज़ पता है बस कि इधर का एंगल 45 डिग्री है, मुझे बस एक ही चीज़ पता है कि इधर का एंगल 45 डिग्री, इसके बाहर सब उड़ गया था ना 45 डिग्री के ऊपर, तो बचेगा कितना, 45 डिग्री तक ये बचेगा। और ये वाला हमें डिस्टेंस ढूंढना है, वाई का क्या वैल्यू है, तो यही तुम बता सकते हो, tan 45 तुम्हारा 1 होता है, tan 45 डिग्री, तो वाई तुम्हारी x के बराबर आ जाएगी। तो एट एवरी x तुम्हारी वाई की वैल्यू भी x के बराबर ही आने वाली है, ठीक है। तो इससे क्या आ गया तुम्हारा, ये जो है इधर जो ये है, ये लेंथ तुम्हारी x आ गई, ठीक है। अभी मैंने ना, ये तुम इधर डायग्राम में देख सकते हो कि इधर तुम्हें एक रेक्टेंगुलर ऑब्टेन हो रहा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑब्टेन हो रहा है जब तुम x डिस्टेंस पर एक प्लेन मारते हो, तो जिसकी हाइट जो है x हमने ढूंढ ली। इसका जो विड्थ होगा, विड्थ कैसे ढूंढेंगे, विड्थ कैसे आएगा ना इसका, विड्थ तुम देख सकते हो, फिर से 2D में देखेंगे विड्थ, समझ लो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ठीक है। तो ये क्या हो गया था, एक प्लेन था जो XY एक्सिस पर, सॉरी एक सिलेंडर था XY एक्सिस पर रेस्ट कर रहा था, हाइट कितनी थी उसकी 3 थी, ठीक है, उसकी 3 की हाइट थी। इसका इक्वेशन में क्या बोलूँगा, अगर ना एक सर्कल है, ठीक है, जो ओरिजिन उसका सेंटर है एंड उसका रेडियस 3 है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x² + y² इज इक्वल टू 9, कुछ इस तरह से आ जाएगा सर्कल का इक्वेशन। यही अगर तुम बस ऊपर वाले पार्ट का पूछोगे जहाँ पर y भी पॉजिटिव है ना x भी पॉजिटिव है, और तुम्हें किसकी इक्वेशन चाहिए, विड्थ चाहिए, मतलब y एक्सिस में पॉइंट चाहिए, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ±√9 - x²। तो ये ऊपर का जो पोर्शन हो जाएगा, ये ऊपर का जो पोर्शन हो जाएगा, इसका इक्वेशन आएगा पॉजिटिव ऑफ 9 - x², और ये नीचे का इक्वेशन जो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 9 - x², कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इधर ही, समझ लो मैं 2D में दिखा रहा हूँ तुम्हें, इधर ही मैं समझ लो इतने डिस्टेंस पर जाके, x डिस्टेंस पर जाके मैं एक पॉइंट खींचाऊँ, ठीक है, तो इसका विड्थ कितना आने वाला है, इसका विड्थ कितना आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना आएगा, x तो नेगेटिव नहीं रहेगा, x कॉमा नेगेटिव ऑफ 9 - x², ये एक पॉइंट आएगा, एंड इधर जो पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है x कॉमा पॉजिटिव ऑफ √9 - x², कुछ इस तरह से। तो इसकी विड्थ क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ 9 - x² अंडर रूट के अंदर। तो आई होप तुम्हें समझा होगा कि हम विड्थ कैसे ढूंढे। हमने इसका विड्थ ढूंढा 2 डायमेंशनल में देखकर, एंड इसका हाइट ढूंढा हमने tan 45 से। तो यही हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, a(x) dx इंटीग्रल a से b तक। तो यही तुम्हारा वॉल्यूम जो है a से b तक जा रहा है, a(x) dx। ये तुम्हारा इस केस में क्या आ जाएगा, एरिया जो है तुम्हारा रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ क्या थी तुमने देखी, xi, हमने tan 45 से निकाली, एंड इसका विड्थ हमने 2 डायमेंशनल में देखा यहाँ पर, इसकी विड्थ आ रही थी ट्वाइस ऑफ 9 - x² अंडर रूट में होल dx। a से b मतलब 0 से 3 तक जा रही है। इसको हम फटाफट इंटीग्रेट कर देंगे, 9 - x² को हम क्या ले लेते हैं, t² ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, कुछ इस तरह से आ जाएगा। 2x dx तो है तुम्हारे पास, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास 2x dx तो है, तो यही चीज़ हम इधर पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन, तो क्या आ जाएगा 0 से 3 तक, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2x dx क्या आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव 2t dt को बाद में लिखते इंटू √9 - x²। 9 - x² को मैंने t² लिया, तो अंडर रूट लगाएंगे तो t आ जाएगी होल dt। ये क्या दे रही है तुम्हें, नेगेटिव ऑफ 2t² इंटीग्रेशन dt। यही चीज़ क्या आ जाएगी तुम्हारी, नेगेटिव ऑफ 2/3 t³ आ जाएगी तुम्हारी 0 से 3 तक। t को मैं फिर से पुट कर देता हूँ, t क्या था हमारा, अंडर रूट में 9 - x² था, होल क्यूब आ रहा था, नेगेटिव 2/3 कुछ इस तरह से आ रहा है। तुम्हारा लिमिट जो है वो है 0 से 3 तक। सबसे पहले तुम अपर वाला लिमिट पुट करोगे तो 0 आने वाली है, फिर नेगेटिव में 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव और नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ऐड नहीं होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, इधर 2/3 आएगा, और इधर क्या आने वाला है, √9 होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है।
तो 9 √9 तो 3 आने वाला है, 3 का होल क्यूब क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 3 का होल क्यूब 27 होता है, हाँ 27 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 18 मीटर क्यूब देगा तुम्हें आंसर। तो आई होप तुम्हें समझा होगा। तो चलो हमारे लास्ट टॉपिक पर जाते हैं, कैवेलियरिस प्रिंसिपल। छोटा सा टॉपिक है एंड देख लेते हैं। ये क्या बोलता है ना कि सॉलिड्स विथ equal heights and identical volumes at all heights, ठीक है, या फिर at every instance बोल सकते हो तुम, have equal volumes। तुम इधर देख सकते हो फिगर में, ये लेफ्ट में एक तुम्हें एक इमेज दिख रहा है और राइट में तुम्हें एक सिलेंडर दिख रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम है अकॉर्डिंग टू कैवेलियरिस प्रिंसिपल, क्योंकि इनका ना जो हाइट है ए सी बी, दोनों ए सी बी का हाइट है इनका। नेक्स्ट चीज़ जो है, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, अगर तुम प्लेन मारोगे, ठीक है, अगर तुम ऐसा प्लेन मार रहे हो, ऐसे तो नहीं मार सकते, टेढ़ा रखा है इन्हें ड्राइंग में, तो कुछ ऐसे प्लेन मार रहे हो या ऐसे प्लेन मार रहे हो या ऐसे प्लेन मार रहे हो, ठीक है, प्लेन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो तुम अगर ऐसे मार रहे हो प्लेन्स, ठीक है, तो हर इंस्टेंस पर तुम्हें इन दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम आने वाले, हर एक इंस्टेंस पर, भले ये टेढ़ा हो भले ये सीधा हो, तुम्हें हर इंस्टेंस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम आने वाले। तो इसका क्या मतलब है ना कि इन दोनों के वॉल्यूम्स इक्वल है, क्योंकि वॉल्यूम का तो एक बेसिक डेफिनेशन है, वॉल्यूम जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ए ऑफ एक्स डी एक्स। ए ऑफ एक्स में तुम्हारे हर इंस्टेंस में, डी एक्स जो है तुम्हारा, एक्स जो है तुम्हारा वेरी करने वाला है ए से बी तक ही, तो इस वजह से इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो आई होप तुम्हें इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मज़ेदार चैप्टर है ये, तो मज़ा आने वाला है आगे भी। तब तक ले बाय बाय।